माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पोलावरम प्रोजेक्ट के विस्थापितों के विस्थापन के बाद बसाए जाने वाले जगह की सुविधाओं को लेकर के प्रश्न किया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जैसा उत्तर में प्रारंभिक तौर पर लिखा गया है कि प्राथमिक रूप से ऐसा सब करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या इसको लेकर के कोई कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसके लिए जो कमेटी बनी है, भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है, जिस कमेटी में सोशल जस्टिस मंत्रालय के सचिव और इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण सदस्य होते हैं। अभी इसी माह में उस कमेटी की बैठक हुई है। संक्षेप में जितनी ग्रीवेंसेज आए हैं उन सब ग्रीवेंसेज को उसमें रजिस्टर किया गया और कमेटी ने निर्देश राज्य सरकार को भी दिया है कि राज्य सरकार के अधिकारी सारी ग्रीवेंसेज को रजिस्टर करें और उनका ठीक से निस्तारण किया जाए। सेकंड सप्लीमेंट्री Sir, the relief to Adivasis and Dalits are not adequately given. An estimate states that more than 2 lakh people, mostly Adivasis from these submerged villages, is estimated to a cost of rupees 30,000. आप सवाल पूछने के लिए आए हैं, देश को उम्मीद है कि आप इन सवालों को पूछेंगे जो देश के लिए करने की सोच है। Is not प्लीज अपने सीट पर जाएं। Under these circumstances, whether the government has sent any central team and also allocating funds to the Polavaram project in order to meet the R&R package. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने ये सवाल सभी माननीय सदस्य आप लोगों ने दिए हैं सरकार से पूछने के लिए। माननीय आपके सवाल है। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने R&R पैकेज के यथेष्ट न होने के लिए समुचित न होने के बारे में विषय प्रश्न रखा है। पिछले प्रश्न में भी माननीय सदस्य ने कहा था कि वहाँ कम्युनिटीज का निर्माण नहीं हुआ है। कम्युनिटीज की एक लंबी सूची मंदिर से लेकर के पूजा स्थलों से लेकर के स्कूल बिल्डिंग, आंगनबाड़ी सेंटर, कम्युनिटी हॉल, ग्राम पंचायत बिल्डिंग, वेटनरी हॉस्पिटल, GCC स्टोर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पोस्ट ऑफिस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बस शेल्टर, फर्टिलाइजर स्टोर, लाइब्रेरी से लेते हुए डंपिंग यार्ड तक सारी सुविधाएं उन जो है नए हैबिटेशंस में क्रिएट करने का काम किया गया। जहां तक कंपनसेशन की राशि का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के अनुरूप जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के अतिरिक्त भी आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रत्येक डिस्प्लेस होने वाली फैमिली, क्योंकि 2013 का एक्विजिशन एक्ट ये कहता है कि उसको समान मात्रा में भूमि अप टू 2.5 एकड़ देना आवश्यक है। समान मात्रा में एरेबल लैंड देने के साथ साथ में उसे 10 लाख रुपए प्रति परिवार पुनर्वास पैकेज जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर 10 लाख रुपए प्रति परिवार को दिया जाता है और साथ में उसके R&R की सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है, तो ये एक अत्यंत ही लाभकारी पैकेज ट्राइबल फैमिलीज के लिए होने वाला है। माननीय प्रसन्नाचार्य जी, माननीय प्रसन्नाचार्य जी, Villages of Odisha, I would like to know from the Honorable Minister, what is the number of villages and what is the number of people those are going to be affected by this project, and out of the villages that is being affected, what is the number of scheduled caste and scheduled tribe people whose land are being submerged under this project, number one. And sir, I would like to know from the Honorable Minister whether Government of India has prepared a special package for the rehabilitation and resettlement of the affected people of Odisha due to the Polavaram project. And sir, will the minister be kind enough to say whether under the PESA Act the Gram Sabha has been held in those areas and the opinion of the concerned villagers in Odisha have been taken about the rehabilitation and resettlement?
माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये सबमर्जेंस जो उड़ीसा में अपेक्षित है और जिसकी चिंता माननीय सदस्य अभी कर रहे हैं, उसको लेकर के उड़ीसा सरकार की तरफ से दायर याचिका सर्वोच्च न्यायालय में पहले से लंबित है। और जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तीनों ही राज्यों ने अपनी अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें एस्टिमेशन ऑफ डिजाइन फ्लड, बैकवाटर स्टडीज और एनवायरमेंटल क्लियरेंस को चैलेंज किया गया है। मुझे लगता है कि ये मैटर क्योंकि सब्सिडाइज है, इसके लिए इसके बारे में यहाँ किसी तरह की टिप्पणी करना समीचीन नहीं है। सीबीएल नरसिंह राव, Thank you, Deputy Chairman, sir, for the opportunity. I would like to first thank the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Minister Shekhawat ji for releasing more than 11,200 crores for Polavaram project for the Polavaram project so far. And recently, a team of our party leadership visited the Polavaram project, and displaced people have certain grievances with the state government, and therefore I would like to request the Honorable Minister to pay a visit to Polavaram project at his early convenience, and also consider shifting Polavaram project authority from Hyderabad to Rajahmundry so that the displaced and other people can approach the PPA with their grievances. Thank you, sir. माननीय उपसभापति महोदय, मैं सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने पोलावरम प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने के बाद में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मंशा के अनुरूप इस प्रोजेक्ट को शीघ्रता के साथ में पूरा किया जा सके, इस दृष्टि से पोलावरम प्रोजेक्ट को राज्य सरकार द्वारा बिल सबमिट किए जाने के तुरंत साथ ही अनुदान राशि जो है वो प्रोवाइड किए। जहाँ तक माननीय सदस्य का पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी के शिफ्ट करने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सदन को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसा प्रस्ताव मेरे मंत्रालय में विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर सकारात्मक निर्णय मंत्रालय करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को इस बात का भी विश्वास दिलाता हूँ कि सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद में शीघ्र हम इस जो है पोलावरम प्रोजेक्ट का एक बार वहां जाकर के निरीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 1383 कैलाश